तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9 की चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें कोई टोटल 6 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से 3 क्वेश्चन पार्ट 1 में कराया जाएगा, उसके बाद 3 क्वेश्चन पार्ट 2 में होगा। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि संलग्न चित्र में, जैसे एक चित्र दिया है, यहाँ पर बना देता हूँ। पहला क्वेश्चन, ए और बी, और इस तरह एक रेखा है सी और डी। ठीक, इसके बाद इस पर ई। तो ये एक चित्र है। ठीक, तो रेखाएं ए और ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब ए बी और सी डी यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, यदि ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री दिया है, यदि ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री और एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री, तो क्या ज्ञात करना है? तो हमें एंगल बी ओ ई का मान ज्ञात करना है और इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। एंगल बी ओ ई सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण, सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, ये हमें दोनों ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें अगर देखें तो ए ओ सी क्या है? ए ओ सी प्लस बी ओ ई, बी ओ ई मतलब इनका और इनका योग 70 के बराबर है। ठीक, और बी ओ डी मतलब बी ओ डी और इसका मान 40 डिग्री है। ठीक, इसका मान 40 डिग्री है और इनका योग 70 के बराबर है। तो पहली बात कि और ये देखिए तो ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक, और इस पर 2 रेखाएं खींची गई हैं। ठीक, तो हमने पहले ही पढ़ा था आसन्न कोण के बारे में कि इस पर 180 डिग्री का कोण बनता है और इतनी भी रेखाएं खींची जा सके, उन सब का योग 180 के बराबर होगा। ठीक, तो हमें ये दो कोण दिया है तो हमें इसका मान पता चल जाएगा। तो सी ओ ई का मान हमें पता चल जाएगा। ठीक, सी ओ ई का मान हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हमें बी ओ ई ज्ञात करना है, तो पहले हम सी ओ ई ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पूरा इसे लिखते हैं। ठीक, तो मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दिया है, तो इसको आंसर में लिख रहा है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, लिखना है ए ओ बी एक सरल रेखा है, इसलिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, तो ए ओ सी बी ओ ई का मान दिया, इसका और इसका मान दिया है 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई, और हमें सी ओ ई का मान ज्ञात करना है। तो एंगल सी ओ ई का मान हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक, तो इसका मान आ गया 110 डिग्री। तो अगर और यहाँ पर देखें तो एंगल ए ओ सी का ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसको इस रेखा को ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण बी ओ डी हो जाएगा। ए ओ सी का शीर्षाभिमुख कोण बी ओ डी हो जाएगा। तो ए ओ सी का मान तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि एंगल ए ओ सी का शीर्षाभिमुख कोण बी ओ डी है, इसलिए एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी। ठीक,
और इस एंगल का मान दिया है 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा ई ओ सी का मान, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक, अब इसका मान हमें 40 डिग्री आ गया। ठीक, अब यहाँ पर इसका मान इन दोनों का योग 70 डिग्री दिया है, तो हम क्या करेंगे 70 में से 40 घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री दिया है क्वेश्चन में। तो हमें एंगल ए ओ सी का मान पता चल गया 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई का मान हो जाएगा 70 माइनस 40 30 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, अगर हम ये नहीं निकालें, अगर ये नहीं निकालें तब भी इतना माना जाएगा। अगर यहाँ से शुरुआत करें तो भी इसका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा एक्स्ट्रा में हो गया है, मैंने इसका मान निकाला है तो। ठीक, अगर इसका नहीं मान निकालेंगे तो भी इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही दिया है। अगर ये नहीं दिया होता तो हमें इस तरह निकालना होता। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या कैद करना है, मतलब बी ओ ई तो आ गया। ठीक, इसको आंसर लिख लेते हैं। इसके बाद सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। तो सी ओ ई क्या है, सी ओ ई, अब सी ओ का मान हमें ज्ञात करना जरूरी है। ठीक, तो सी ओ ई आ गया, तो सी ओ ई का मान 110 डिग्री दिया है। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, तो प्रतिवर्ती कोण वे कोण होते हैं जिसका मान 180 से अधिक और 360 से कम होता है। ठीक, तो जब हम 360 में से 110 को घटाएंगे तो जितना मान आएगा वही इसका प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई का होगा। ठीक, तो प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई इक्वल्स टू 110। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना दिया है। ठीक, और सी ओ ई का मान दिया है, एंगल सी ओ ई का मान, एंगल सी ओ और ई का मान दिया है, ओ ई का मान दिया है 110 डिग्री। ठीक, तो 360 डिग्री में से हम 110 माइनस करेंगे, तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल्स टू हाइट 250 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई का मान 250 डिग्री। ठीक, और इसका मान इतना हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखें दूसरा क्वेश्चन देखें, तो इसमें दिया है कि संलग्न चित्र में, ठीक, तो चित्र बना लेते हैं पहले। ठीक, तो अगर यहाँ पर देखें तो संलग्न चित्र में दिया है कि रेखाएं एक्स वाई व एम एन बिंदु U पर प्रतिष्ठित करती है, एक्स वाई और बिंदु एम एन, तो इसमें विशेष सभी में कोण बनेगा। ठीक, हमें याद रखना होगा पहले की। उसके बाद यदि एंगल पी ओ वाई, पहले लिख लेते हैं, यदि एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब पी ओ वाई ये 90 डिग्री दिया है। ठीक, और ये संबंधी बी इक्वल्स टू 3 संबंधी 2 संबंधी 3, तो सी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, हमें सी का मान ज्ञात करना है, इतना क्वेश्चन में दिया है। इसके बाद हमें सी का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इस चित्र को देखें, तो हमें इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखें इसमें क्या होगा कि एक्स ओ वाई एक सरल रेखा है। ठीक, तो सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ये हमें पता है पहले से ही। ठीक, पहले से ही पता है। तो अगर हम इस सब का योग कर दें तो इसका मान आ जाएगा। ठीक, और ये पहले से ही हमें 90 डिग्री दिया है, तो ये जाहिर सी बात है कि इस पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इस पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब ए और बी को मिलाकर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिख देते हैं कि एक्स ओ वाई एक सरल रेखा है, अतः यह 180 डिग्री है। ठीक,
तो चूंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि चूंकि एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसलिए एंगल एक्स ओ पी पी ओ एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। ठीक, तो इसलिए हम ए और बी को जोड़ेंगे, तो ए और बी को एक्स मान लेते हैं। ठीक, तो माना ए बराबर 2x, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया है, और b हो जाएगा 3x। ठीक, तो इन दोनों का योग करेंगे और इसके बाद इन दोनों का योग करेंगे। ठीक, इसलिए एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल पी एम ओ पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के बराबर होगा, अभी मैंने यहाँ पर बताया। ठीक, अब इसके बाद इन दोनों का मान रख देते हैं। एम ओ एक्स का मान दिया है, एम ओ एक्स मतलब ए, 2x प्लस बी का मान 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो 5x हो जाएगा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो x का मान आ जाएगा 18 डिग्री। ठीक, तो x का मान आ गया। अब e और b का मान इजीली आ जाएगा क्योंकि x का मान आ गया है, तो e का मान हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 18, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री e का मान, और b का मान देखो तो 3x है, तो 3 इंटू 18 इक्वल्स टू 54। ठीक, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या कोड ज्ञात करना है, एंगल सी को ज्ञात करना है। ठीक, ये भी इजीली हो जाएगा क्योंकि अगर यहाँ पर देखें हम लोग, तो यहाँ पर एक सरल रेखा है MON, एक सरल रेखा है। ठीक, तो अगर हम 180 में b को माइनस करेंगे तो c का मान आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। ठीक, तो हम इस तरह कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले लिखना ज़रूरी होता है, ये फॉर्मेट लिखना होता है तभी हमको फुल मार्क मिलता है। ठीक, तो चूँकि यहाँ पर लिखते हैं, चूँकि MON एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। ठीक, इसलिए एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल B का मान 54 डिग्री दिया है, प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल C का मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 54, ये हो जाएगा 6 और 7 to 5, 126 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप आइयो आपको ये समझ आ रहा हो कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। देखिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम उस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे क्या करना है, और जो भी प्रमेय बताया गया हो पिछले क्लास का, उसको हमें याद करना होता है। ठीक, अगर वो याद हो जाए तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक, इसलिए ये शीर्षक में कोड, इसमें 2 क्वेश्चन लगाए, दोनों क्वेश्चन में शीर्षक में कोड जरूर आया है। ठीक, उसके बाद एक 180 डिग्री वाला आसन कोड वाला है। ठीक, इसलिए हमें पिछले प्रमेय को ध्यान में रखना होता है, इसलिए अगर वो प्रमेय याद नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर दिया है संलग्न चित्र में एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर टी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक, तो इसको अगर देखें तो इसमें दिया क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक, तो इसमें दिया है एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यूब। ठीक, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यूब, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक, तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है कि एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। ठीक, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम सिद्ध करने का, कोई भी क्वेश्चन सिद्ध करना हो तो इसके लिए एक फॉर्मेट होता है, लिखने का फॉर्मेट होता है। ठीक, उससे हमें ज़्यादातर नंबर मिलते हैं, भले ही क्वेश्चन में थोड़ा सा भी मिस्टेक हो तो कोई बात नहीं, उससे एक आधा नंबर कट सकता है, लेकिन अगर फॉर्मेट सही होगा तो उससे 2 नंबर ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कि क्या दिया है। ठीक, गिवन में लिखते हैं कि यहाँ पर लिख देंगे दिया है। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक, ये फॉर्मेट होता है,
तो क्वेश्चन में दिया क्या है, मैंने यहाँ पर अभी लिखो, तो इसी को यहाँ पर सेम टू सेम लिख देना। तो यहाँ पर देखें तो एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू ये गिवन है कि ये बराबर है। और इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, ये लिखना होता है कि यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है हमें, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक, हमें यही केवल प्रूव करना है। अब इसके बाद हम लिखेंगे अपपत्ति, मतलब होता है कि इसके बारे में अब प्रूफ किया जा रहा है, ठीक। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो अगर यहाँ पर देखें तो ये एक सरल रेखा है, एस टी पर देखें, एस क्यू आर और टी देखें तो ये एक सरल रेखा है, ठीक। और सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर हम इसको दो भाग में बांट दें, इस कोण को दो भाग में बांट दें, ठीक, इसको मानने के लिए दो भाग में बांट देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिखें एंगल एस क्यू पी, लिखें एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस कोण का मान, वैसे यहाँ पर अलग एक चित्र बना दे रहा हूँ, ठीक, जिससे इजीली समझ आ जाएगा, ठीक। तो ये P है, यहाँ पर ये Q है और ये यहाँ पर S है, ठीक, और ये यहाँ पर R है। तो यहाँ पर सरल रेखा बन रहा है, ठीक। तो यही लिखा हूँ यहाँ पर कि पी क्यू आर एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसी तरह इसका भी लिखेंगे दूसरी साइड का, ठीक, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ठीक, पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखें तो ये दोनों ये बराबर है, 180 डिग्री के दोनों बराबर, इन दोनों को हम आमने सामने लिख सकते हैं। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक। अब यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ठीक। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए दिया क्या है, तो पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, यहाँ पर देखें तो पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो क्वेश्चन में बचा क्या है उसको लिख लेते हैं, यहाँ पर बचा क्या है आंसर में उसको लिख लेते हैं। तो एंगल पी एस क्यूब इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। तो और हमें सिद्ध क्या करना था कि एंगल पी क्यू एस एंगल पी आर टी के बराबर। तो हमें तो जिसको सिद्ध करना था उसका आंसर आ गया, तो यही इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक। इसमें हमने किस प्रमेय का प्रयोग किया, आसन्न कोण का प्रमेय का प्रयोग किया, ठीक, कि 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये इजीली सॉल्व हो जाता है इस तरह क्वेश्चन का, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, इस लेक्चर में आपको मजा आया होगा, ठीक। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब इसका अगला पार्ट मैं अगले दिन अपलोड कर दूंगा, ठीक, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चन बचे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।